Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये जो अगस्त का महीना है वो जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एस ऑफ विंटर का कार्ड है, फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप एक्चुअली अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो अब आपको बहुत ज्यादा छोटी नजर आएंगी। अब आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों की नजरें आपके ऊपर बनी रहेंगी। आपके सभी के सभी प्लान सक्सेसफुल होंगे और ये सक्सेस आपको तभी मिलेगी अगर आप फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तभी मिल पाएगा अगर आप उन प्रॉब्लम्स को ऊपर से देखेंगे। यानी कि आप इस तरह से उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जैसे कि वो प्रॉब्लम किसी और की जिंदगी में है और आप उस पर्सन को क्या एडवाइस देंगे, उस तरीके की एडवाइस को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा भी होगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को लेकर खुद को बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो भी होगा बहुत अचानक से होगा। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहेंगे और आप बहुत वाइजली डिसीजंस इस महीने में बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जब भी आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर तो आपको स्मूथ स्टार्ट मिलती है, आपका प्लान धीरे 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 कामयाबी की तरफ बढ़ता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हर्डल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्लान में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। तभी आप अपने लाइफ में उस प्लान को लेकर सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, जो चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो आपको एक्चुअली बेटर बना रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अपनी लाइफ का कंप्लीट चार्ज अपने हाथ में लेना क्या होता है वो आपको इस महीने से समझ आएगा। यहाँ पर फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, चाहे जिंदगी में जितनी भी टेंशन हो आपके, लेकिन मैं आपको एक बात दावे से जरूर कह सकती हूँ कि आपका जो काम नहीं बन पा रहा है वो काम अगस्त के महीने में जरूर बनेगा। आपको अपने आप को रिलैक्स रखने की जरूरत है। आपके पास एक ऐसा मौका होगा जो कि एक सेलिब्रेशन का मौका होगा। आप अपनी खुशियां लोगों के साथ बांट भी सकते हैं और आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपके करियर के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। आपकी फैमिली के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपका कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा। आपके घर परिवार की जो वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत अचानक से आएगी और उस अपॉर्चुनिटी पर आपका ध्यान केंद्रित होगा।
लेकिन आप इस चीज़ से घबरा जाएँगे कि मुझे उस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, पैशनेटली आप उस अपॉर्च्युनिटी की तरफ को बढ़िएगा। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिज़मेटिक रहेगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। और आप ना थोड़े रेस्टलेस भी रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। आप सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक काम उठा लेते हैं, पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरे काम की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके सारे सपने पूरे होंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। कैसे पूरे होंगे, इस बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जब भी आपके सपने पूरे होंगे, तो आप ईश्वर को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आप अगर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ पे रहेंगे, तो लाइफ आपकी काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अपने लिए आप मुझे इस महीने में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पर्सनल पावर को समझने वाले हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझने वाले हैं, अपनी इनर गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा, कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा। आप मुझे हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये चैलेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चैलेंज आपको तभी करना है जब आपके पास प्रूफ्स हों, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आप अपने इमोशंस के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी और आप अपनी इंट्यूशन को कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। इस महीने में आपकी जो एनर्जीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने बारे में कम सोचेंगे। तो मैं आपको ये मना नहीं कर रही हूँ कि आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, सोचिए दूसरों के बारे में, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करने वाला है, ठीक है? आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे की ओर ज़रूर बढ़ेगी। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस महीने में आपको कोई मेंटर मिल सकता है, कोई टीचर मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको आपकी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे और आपके रास्ते को आसान बना दे, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर पर्सन की बात को आपको ज़रूर सुनना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे और आपकी मेहनत का फल भी आपको इस महीने में मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेहनत करते चले जाएंगे और फल के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई हों कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही महीना शुरू होगा ना, आपको ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर तो आपको नेक्स्ट लेवल की ईगो दिखा रहे हैं और अब आप अपने पार्टनर की इस ईगो को नहीं ले सकते हैं। आप अपने पार्टनर से इमोशनली खुद को डिटैच करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको लगेगा कि आपने अपने पार्टनर की वजह से अपनी ज़िंदगी को ना कहीं अटका दिया है। आप खुद स्टक एनर्जीज़ में और आपके पार्टनर की ज़िंदगी निरंतर आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है? और आपको ये लगेगा कि अब मुझे अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन की ओर चैनलाइज़ करना चाहिए। आप कुछ प्लानिंग भी करेंगे और उस प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करने का मौका आएगा,
तो क्या होगा कि आपको ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उस टाइम पर आप ईश्वर से नाराज़ हो जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर चाहते क्या हैं? आपकी लाइफ़ एक नई डायरेक्शन में बढ़ सकती है, आप सारे एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको नई दिशा में आगे बढ़ते हुए इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? ठीक है? जब तक आप इसी उधेड़-बुन में लगे होंगे, तभी आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है, जो आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। जो पर्सन आपसे ये कहेगा कि आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहिए। जो पर्सन आपको ये बताएगा कि इस रिलेशनशिप की एक्चुअल जो रियलिटी है वो है क्या? आप किस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं और वो पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है कि आपको कौन से रास्ते पर चलकर आपका प्यार वापस मिलेगा। उस पर्सन की बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस पर्सन की बात को बिल्कुल फ़ॉलो कीजिएगा और आपकी रिलेशनशिप की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप उस पर्सन के बताए हुए रेमेडीज़ को करेंगे या फिर जो भी वो पर्सन आपको रास्ता बताएँगे, आप उस रास्ते पर चलेंगे, आपके पार्टनर दोबारा से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऑटोमैटिकली नहीं होने वाली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे और आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ़ में वापस आ जाएँगे, आप अपने रिश्ते के लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगाएँगे और आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट कर लेंगे, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है? उन लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ चैनलाइज़ होंगी, जो लोग अपने किसी मेंटर की या फिर किसी गाइड की बात को सुनकर अपने रिलेशनशिप में चेंजेस करने वाले हैं। और जो लोग कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, आप खुद अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएँगे और आपका बिल्कुल मन नहीं होगा अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के किसी रिश्ते को निभाने का, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेंटर कोई बाहर का ही पर्सन हो। हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है या फिर ये जो मेंटर है आपका, ये आपको ये बताए कि आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उससे फाइट करने का आपको तरीका भी बता सकता है। तो इसलिए थोड़ा-सा विजिलेंट रहिएगा, थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, आपको कहाँ से क्या गाइडेंस मिल रही है, किसी भी गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपको ना स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप में, अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ही लो एनर्जीज़ महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में हम दोनों कर क्या रहे हैं? रिश्ता किसी भी डायरेक्शन की ओर नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर आप अभी तक अपने पार्टनर के साथ मैरिड नहीं हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों के केस में पता नहीं शादी की एनर्जीज़ चैनलाइज़ होंगी, नहीं होंगी, पता नहीं शादी क्यों फिक्स नहीं हो रही है। इस चीज़ पर आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है और आप अपने पार्टनर को फ़ोर्स करेंगे कि वो इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक्शन लें। लेकिन जब भी आपके पार्टनर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कई चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपका ये रिलेशनशिप एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। थोड़ी-सी स्टार्टिंग में शांति रखिएगा, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग, जो लोग मैरिड हैं, आपके इस रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से होने वाली है कि आपके रिलेशनशिप में आप अपनी लाइफ को आगे की ओर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। आप मैरिड हैं, आप बच्चा प्लान कर रहे हैं। आपने बच्चा प्लान कर लिया तो आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या होगा क्या? ठीक है? तो आपके इस रिलेशनशिप में आपको किसी की गाइडेंस मिलेगी, किसी बाहर के पर्सन की आपको गाइडेंस मिलने वाली है, उस पर्सन की गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। वो पर्सन आपको नर्चरिंग एनर्जीज़ की ओर लेकर जाएँगे, आपकी लाइफ के अंदर सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ चैनलाइज़ होगी। अगर अभी तक आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी, गुड न्यूज़, वो आपको इमीडिएट फैमिली के साथ ही शेयर करनी है। आपको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, ठीक है? मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जिस भी स्टेट पर आकर आप रुक गए थे या अटक गए थे, वहाँ से आप आगे बढ़ने वाले हैं और जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, ईगो प्रैक्टिस नहीं करनी है। अपने मन में इगोइस्टिक थॉट्स नहीं लेकर आने हैं कि देखा मेरा ये भी काम बन गया। ईश्वर की कृपा से बनेगा, ठीक है? तो इसलिए ग्रेटफुल एनर्जीज़ में
आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ज़्यादा रहिएगा और आप ना अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली इस महीने में कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपके केस में एनर्जीज़ किस तरह की हैं? देखिए, स्टार्टिंग में तो आप नहीं मानेंगे कि आपको शादी करनी है। लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, तो आपकी फैमिली इस चीज़ को लेकर बहुत अलर्ट हो जाएगी कि उन्हें आपके लिए कोई रिश्ता ढूँढना है। और वो इस चीज़ के लिए किसी के पास जाएँगे, जैसे किसी पंडित के पास जाएँगे या किसी मैट्रिमोनियल वाले पर्सन के पास जाएँगे, ठीक है? जो रिश्ते करवाते हैं, उन लोगों के पास जाएँगे और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन से जब पहली बार मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, लेकिन अपने फर्स्ट परसेप्शन को अपनी जजमेंट नहीं बनाना है आपको, ठीक है? इस पर्सन से एक दो बार मिलना है, ठीक है? ये जो पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी को समझ पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग, ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से इमोशनल है। ये अपने आप को हार्ड, टफ आपके सामने दिखाने वाले हैं। तभी मैंने कहा कि कुछ टाइम इस पर्सन के साथ आप मिलेगा, इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनने वाली है। ये मुझे एक वाटर साइन पर्सनैलिटी नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकता है, पर कैप्रिकॉर्न्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ना स्कॉर्पियंस के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं बनानी है। आपको कैप्रिकॉर्न्स, ध्यान रखिए कि स्कॉर्पियंस के साथ अगर आप गलती से भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप 100% टॉक्सिक ही होगा, ठीक है? तो आपको ऐसे रिश्ते से बचना है। आप पाइसेस, कैंसर, इनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस के साथ नहीं। मैं बिना कुंडली देखे आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो जैसे ही महीना शुरू होगा ना, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने करियर में चाहे जितनी मर्जी मेहनत करता रहूं या करती रहूं, मुझे उस तरह की सफलता नहीं मिल सकती है जिस तरीके की सफलता मैं चाह रहा हूं। लेकिन आपको सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने में जो भी फैसले आपको अपने करियर के रिगार्ड में बनाने हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपको फैसले बनाने हैं और अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन तो आपकी बात को ऑटोमेटिकली समझ लेगा, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है? आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन पर अटक गए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है करियर की टर्म्स में, तो आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं। आप वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल होकर अगर फैसले बनाएँगे तो फैसले गलत होंगे ही नहीं, ठीक है? इस महीने में करियर के अंदर एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे होंगे। आपको सभी के आइडियाज़ को सुनकर अपना दिमाग लगाकर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लेना है। आपको किसी भी सिचुएशन में बड़े-बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ से आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज भी नहीं है। जहाँ पर आपका पैसा अटका हुआ है या पैसा डूब गया है, वो पैसा आपको मिलेगा और आपके साथ आपके करियर में इस महीने में जस्टिस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको किसी के साथ भी एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज़ में एंटर नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, बात को सुन लीजिए। एकदम से किसी भी चीज़ को नकारना आपको नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको आपके करियर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप पैसे सेव भी कर पाएँगे, स्पेंड भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए, कोई लग्ज़री भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ना अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपके काम पर रोक लगने के चांसेस बन जाएँगे, ठीक है? इस महीने में
मनी का इनफ्लो बना रहेगा, बल्कि ज़्यादा मनी का इनफ्लो रहेगा। और उस मनी के इनफ्लो को इसी तरीके से बरकरार रखने के लिए आपको एक्चुअली चैरिटी करनी चाहिए। आपको कुछ अमाउंट में चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, या फिर अगर आपसे कोई पैसे की मदद माँगने आता है, उस पर्सन की मदद ज़रूर कीजिए, ठीक है? उससे क्या है कि आपका ये जो इनफ्लो है मनी का वो बना रहेगा। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। आप इस महीने में जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे, स्पेशली करियर की टर्म्स में, वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके लिए नई करियर की कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, आपके मनी के रिसोर्सेज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इवन अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इस महीने में। अपने करियर की टर्म्स में जब आप किसी से बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट आपको रहने की ज़रूरत है। लोग आपसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा। अपने आप में किसी भी इगोइस्टिक एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है। सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस महीने में जितने भी फैसले अपने करियर के रिगार्ड में आपको बनाने हैं, वो आपको पारदर्शिता रखते हुए फैसले बनाने हैं। यानी कि आपको फ्यूचर की चीज़ें माइंड में रखनी है। प्रेज़ेंट को देखते हुए फैसले मत बनाइएगा। पास्ट में अगर आपने कोई करियर के रिगार्ड में डिसीजंस बनाए थे, तो उसका फल आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने आप से खुश होंगे कि आपने अपने करियर के लिए इतनी मेहनत की है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है, फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, एक तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और रात के टाइम पर अपनी हेल्थ के रिगार्ड में ज्यादा नहीं सोचना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी अगर कोई बीमारी बहुत टाइम से चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए और आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही सिर्फ निभाई हैं और आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो ये वक्त अब आ गया है जब आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। आपका नजरिया आपकी हेल्थ के लिए बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है और उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस तरीके से अपनी हेल्थ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं, वो हेल्थ डेफिनेटली उस डायरेक्शन में चैनलाइज होगी। और कैसे होगी इस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और जब आप वैसी हेल्थ अचीव कर लें जैसी आप चाहते हैं, तो आप ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट थिंग, रात के टाइम पर आप मूनलाइट में थोड़ा टाइम बैठने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सेट करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? 10 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ समर का कार्ड है। जी हाँ, इस महीने में आप मनी के टर्म्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के बेसिस पर। किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट की, तो आपका पैसा डूब जाएगा। द नेक्स्ट थिंग, आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी फैमिली के साथ या फिर जिसके साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पर अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी बात तो सामने वाला इंसान समझ ही लेगा, ये तो बट ऑब्वियस है कि सामने वाले इंसान को इतनी बात तो समझ आ ही जाएगी, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, आपको अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज, आपके लिए ये एक लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप अपने दिमाग से कहीं पर पैसा लगाएंगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपने पास्ट में भी अगर कभी इन्वेस्ट किया और उसका आपको अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उससे आपने एक्सपीरियंस तो गेन किया। वो एक्सपीरियंस अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। ठीक है, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। रही बात घर लेने की, तो ये महीना आपके ड्रीम हाउस बनाने के लिए भी बहुत सूटेबल है।
लेकिन जब आप घर बनाने की एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे तो ओवर एनालिसिस की एनर्जी से बचना है आपको, ठीक है। पेपर वर्क चेक करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात अपनी फैमिली के साथ ही डिस्कस करनी है। लोगों के साथ ये बात डिस्कस नहीं करनी है कि आप प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, आप लैंड लेकर घर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप अगर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर आप कहीं लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस पेपर वर्क आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई गैराज खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी की सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करना है, पेपर्स पर यकीन करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका मन ही नहीं करेगा इस बार पढ़ाई करने का, आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर इस टाइम पर भी मैंने पढ़ाई की तब भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पास्ट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो आप ना थोड़े फिकल माइंडेड रहने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको काफी ज्यादा इस चीज के लिए फोर्स करेंगे कि आप ये एग्जाम दीजिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उनके साथ आपको ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी चलती रहेगी। आपको इस टाइम पर एक मेंटर की जरूरत है। अगर ऑलरेडी आप ट्यूशन जा रहे हैं या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, तो आपको मेंटर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन को अपने टीचर के साथ, अपने गाइड के साथ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अपने टीचर के सामने ना किसी भी तरीके का कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने लिए पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा पर कोई एहसान करने के लिए पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ये सोचें कि आपके कहने से आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं आप एलिजिबल ही नहीं है, या ये फील्ड ही आपके लिए सही नहीं है, तो आपके पार्टनर, तो आपकी फैमिली इस चीज के लिए कन्विंस नहीं होने वाली, आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, फोकस नहीं बन पा रहा है तो आप अपने पास एक कांच के ग्लास में पानी रख लीजिए, ठीक है, और फिर पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद उस पानी को आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, फोकस बनेगा उससे, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इस महीने में कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर होना बहुत मुश्किल है, प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होना मुश्किल है, कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है वो क्लियर होना मुश्किल है। इस महीने में गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम मत दीजिए, पढ़ाई के लिए ये महीना उतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड शिव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मर्करी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द होली स्पिरिट का कार्ड है। तो कैप्रिकॉन पीपल, इस महीने में एक तो अपने थॉट प्रोसेस को आपको पॉजिटिव रखना है, जिस तरीके की सोच रखेंगे उस तरीके की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल इस महीने में रहने वाले हैं। आपको इल्यूजन की एनर्जी से बचना है,
और उसके लिए आपको राहु के मूल मंत्र का जाप करना है। वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आप ये जाप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इल्यूजन की एनर्जीज़ आपको परेशान नहीं करेंगी। थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रात के टाइम पर परहेज़ कीजिएगा। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, आपको इस महीने में वो करना है जो आपको लगता है कि सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है। अगस्त के पूरे महीने में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। इससे आपकी एक्शन लेने की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप अपनी इनर फोर्स को समझ पाएंगे। आपकी रिदम यूनिवर्स की रिदम से मैच होगी। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, और मंडे के दिन पर आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेक्रेड विजन का कार्ड है। आपको ना उन लोगों को माफ करना है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। जितनी आसानी से मैंने ये बात कह दी है, आपके लिए ये करना उतना ही मुश्किल है। उसका कारण क्या है कि आपने वो दर्द जिया है, लेकिन जब तक आप उन लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप उनकी एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पाएंगे। वो लोग आपको पीछे की ओर खींचते रहेंगे, उनकी एनर्जीज आपको पीछे की ओर लेकर जाती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में अगर आपको किसी की भी कोई भी बात बुरी लगे, ठीक है, तो आपको वो बात सामने वाले इंसान को बड़े प्यार से कह देनी है। सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनेगा। अगर आप गुस्से से कहेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है। और आप ओम की चैंटिंग भी रोज कीजिएगा। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड। जब आपको ये लग रहा होगा ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तब आपको ईश्वर अनसर्टेनिटी से बाहर निकालेंगे और आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस पूरे महीने में आपको मेडिटेट जरूर करना है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते पर बने रहिए, फोकस्ड रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। अपनी इंट्यूशन से आप गहरा कनेक्शन बनाइए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। आप अपनी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। किसी भी चुनौती से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी चुनौतियां हैं जिन्हें आप पार करने की क्षमता रखते हैं। अगर अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं, तो उस सिचुएशन को ऊपर से देखिए। आपको पता लगेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। और जिस जर्नी पर आप अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सरेंडरिंग मोड पर आ जाइए। ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए सोची हुई हैं। बहुत जल्द आपको रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय करने का मौका अपनी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।